अभ्यास 12,001। यस, विकास के आरंभिक दौर में मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था। विराम। उस समय जो बलशाली होते थे वे जाने अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। विराम। धीरे धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का मन मस्तिष्क भी परिष्कृत होता गया और अधिकार बोध के साथ साथ उनमें अधिकारों को प्राप्त करने की इच्छा भी जागृत हुई। विराम। तब मानव ने अपनी बुद्धि एवं विवेक से जियो और जीने दो का सिद्धांत गढ़ा। विराम। अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में दुखी होना सीख चुका है। विराम। मानवाधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। विराम। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन और स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। विराम। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। विराम। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। विराम। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, चूँकि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप हुए बर्बर कार्यों के कारण मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार हुए। विराम। अतः कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। विराम। इसके बाद अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस घोषणा में सन्निहित स्वतंत्रता और सभी अधिकारों को प्राप्त करने का हक है और इस मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। विराम। अनुच्छेद 4 के अनुसार किसी को भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा, गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। विराम। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी को न तो शारीरिक यातना दी जाएगी और न ही किसी के प्रति निर्दयता, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार अपनाया जाएगा। विराम। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। विराम। यह आयोग किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण या किसी लोक सेवक द्वारा
इस प्रकार के उल्लंघन की अनदेखी करने के संबंध में प्रस्तुत याचिका की जांच करता है। विराम। यह न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप, कैदियों की दशा का अध्ययन और उचित संस्तुति, मानवाधिकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों या अन्य प्रपत्रों का अध्ययन तथा प्रकाशन, संचार माध्यमों, सेमिनार या अन्य साधनों द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों की शिक्षा का प्रसार करता है। विराम। पूरे विश्व में मानवाधिकार हेतु जागृति फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया है। विराम।